अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादरा की तरफ से असामियाँ अनाउंस हो चुकी हैं और तकरीबन हर सिटी के अंदर इसकी असामियाँ अनाउंस हुई हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया से हैं तो आप इसमें अप्लाई करके अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। नाज़रीन, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट और बैचलर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपने 12th पास किया हुआ है। देन आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये जॉब एक ही है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, लेकिन है ये डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है, यानी एक सिटी के अंदर कुछ इसकी सीटें हैं, दूसरे शहर में इसकी कितनी सीटें हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो भी इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नहीं बल्कि इससे हायर पोस्ट अनाउंस हुई हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं आपको एज लिमिट बताऊं तो 18 से 25 साल के दरमियान एज लिमिट है। अगर आपने इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई करना है, यानी आपकी 12th पास है और आप इन जॉब्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं अपने सिटी के अंदर, तो आपकी एज जो है वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। और अगर आप बैचलर की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो इंक्रीज कर दी जाती है, यानी 18 से किसी की 30 साल तक एज लिमिट है, किसी की 35 इयर्स तक एज लिमिट है। और इन दोनों पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो अच्छी मिलती है। नाज़रीन, अगर आप इनमें से किसी भी एक क्वालिफिकेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने ही सिटी के अंदर जॉब करने की। और अब नाज़रीन, इसकी कुछ तफसील की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज़ है, क्या क्राइटेरिया है कि आपने इसमें अप्लाई करना है, कैसे आपने अप्लाई करना है, कहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। तो नाज़रीन, सिंपल आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है नादरा ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस तरह का एक फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा, इंटरफेस होगा। तो आपने पहली ही वेबसाइट जो नादरा की ऑफिशियल है www.nadra.gov.pk, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। यानी ये मैं आपको ये बेसिकली बताना चाह रही हूँ कि जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके पास आता है। आप किसी और वेबसाइट को ना खोलिएगा, इसलिए जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ उसको एक दफ़ा ध्यान से सुन लें तो आपके लिए खुद जाके सर्च करना, अप्लाई करना आसान होगा। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि इस तरह का इंटरफेस जब आपके पास आ जाएगा, यानी आपने अपनी उस वेबसाइट को ओपन कर लिया, उसके बाद आपने नीचे से स्क्रॉल डाउन करते जाना है, यानी आपने नीचे की तरफ जाते जाना है। तो काफ़ी नीचे जाके आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें कैरियर्स का ऑप्शन होगा। इस तरह के 5-6 ऑप्शंस होते हैं। तो पहले नंबर पे ये कैरियर्स का ऑप्शन है। आपने जो जॉब्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपने अपने रीजन के अंदर चेक करने के लिए इस कैरियर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। जब आप कैरियर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको बाकी ये सारी जितनी भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, यानी 1 बाय 1 करके आपने उनको देखना है। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है इसको डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कहते हैं, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे आपने काम करना होता है। और ये डिफरेंट रीजन्स के अंदर हैं, किसी एक रीजन के अंदर नहीं, बहुत ज़्यादा रीजन्स के अंदर हैं और आप अपने एरिया को यहाँ से तलाश कर सकते हैं। और नाज़रीन, अपने एरिया को ढूंढना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप अप्लाई करें तो आप अपने एरिया के अंदर अप्लाई करें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। तो जैसे ही आपने अपने एरिया के अंदर जो जॉब है उसको ढूंढ लिया, यानी आपने अपने एरिया को तलाश कर लिया, तो उसके बाद आपने व्यू डिटेल पे आना है। जब आप व्यू डिटेल पे आएंगे देन वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके आपने सिंपल अप्लाई कर लेना है, इन्हीं की वेबसाइट से अप्लाई होगा। और नाज़रीन, अगर मैं आपको लास्ट डेट बताऊं तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर जो नीचे वाला कॉर्नर है इसमें रेड कलर में लिखा हुआ है 16 नवंबर 2025। तो 16 नवंबर से पहले आप इसमें अप्लाई करें, ये इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। नाज़रीन, ये जॉब की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंच गई हैं। अब इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। उनमें से पहला ये है कि आपके अगर सिटी के अंदर ये जॉब नहीं है तो आप अपने करीब तरीन सिटी के अंदर ज़रूर अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेवियर शो करवाइएगा, यानी आपकी ड्रेसिंग सबसे पहले प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपने अपने फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा बनाना है, अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी रखनी है, प्रोफेशनल रखनी है।
اور جب آپ کا اس میں اپلائی ہو جائے، سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے، دین آپ نے اس کے انٹرویو کی ٹیسٹ کی تیاری سٹارٹ کر دینی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ جب اس کی ڈیٹ وغیرہ قریب آئے گی دین آپ نے اس کی تیاری سٹارٹ کرنی ہے، آپ ابھی سے تیاری کر دیں۔ بیفور ٹائم اگر آپ نے اس کی تیاری کی ہوگی تو آپ کو بعد میں پینک نہیں ہونا پڑے گا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹائم سے پہلے خود کو پریپیئر کر لیں تو بعد میں جو نروسنس ہے وہ نہیں ہوتی۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اپڈیٹ والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔